अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अब्बास और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूं, जहां पर आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल बेंच इस केस की समाअत कर रहा है, जिसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब सरबराही कर रहे हैं। समाअत चल रही है। कल भी गुज़िश्ता रोज़ ये समाअत हुई थी, नामुकम्मल हो गई थी और आज दोबारा इस समाअत को रखा गया था। कल जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा था कि हम इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे और इस केस का फ़ैसला सुनाएंगे, लेकिन बदकिस्मती से कल ये समाअत कंप्लीट नहीं हो सकी और आज दोबारा ये समाअत इस वक्त जो है वो फुल कोर्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आने का मकसद और इस वीडियो का मकसद ये है कि वो अहम तरीन लम्हा जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान नोक झोंक हुई है और वो किस बात पर हुई है। कल गुज़िश्ता समाअत में भी हमने देखा था कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस हवाले से एतराज़ किया था कि जो कि एक वकील की जानिब से जो चीफ़ जस्टिस साबका चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल के फ़ैसलों पर सवालात उठाए गए थे, तो उस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा था कि वो लोग जो कि इस वक्त अदालत में मौजूद नहीं हैं, आप उन पर सवालात ना उठाएं। वो लोग ख़ुद को यहाँ पर डिफेंड भी नहीं कर सकते, तो आप उनको यहाँ पर उन के हवाले से बातचीत ना करें। लेकिन आज हमने फिर देखा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान तल्ख़ कलामी हुई है। वो किस बात पर हुई है? जिस टाइम समाअत शुरू हुई है, तो समाअत शुरू होते ही जस्टिस एजाज़ुल एहसन ने वकील से सवाल किया। जब जस्टिस एजाज़ुल एहसन ने वकील से सवाल किया तो उस पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि देखें, मैं वकील से ये रिक्वेस्ट करता हूं, बल्कि मैं वकील से ये कहता हूं कि आप अपने दलाइल जारी रखें और कोई भी यहाँ पर मेरे साथी बैठने वाले जितने भी जजेज़ हैं उनमें से कोई भी सवालात ना करे। जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि सवाल करना मेरा हक़ है और मैं इस बेंच का हिस्सा हूँ। अगर आप मेरे सवालात को या मुझे बार बार टोकेंगे तो मैं फिर आपसे काजी साहब माजरत कर लेता हूँ। ये मामला कुछ इस तरह से था कि सबसे पहले तो यहाँ पर एजाज़ुल एहसन साहब ने सवाल किया, जिस पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जवाब दिया और फिर उस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि मैं बेंच का हिस्सा हूँ, सवाल करना मेरा हक़ है। काजी साहब ने कहा कि आप सवाल करें, एतराज़ात जो होंगे वो आप अपने फ़ैसले के साथ इसमें शो कर दीजिएगा। जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि मेरे तरफ से एतराज़ात नहीं हैं, बल्कि मेरी तरफ से सवालात हैं जो कि मुझे उलझा रहे हैं और आप बार बार मुझे टोक रहे हैं। इस पर जो मुनीब अख्तर साहब हैं उन्होंने कहा कि सिर्फ़ ये बता दें कि आर्टिकल 191 में लॉ का मतलब क्या है। चीफ साहब ने कहा कि अगर आपने पहले दिन से ही ज़हन बना लिया है कि आप ऐसे सवालात करेंगे या इस तरह से समाअत को रोकेंगे, तो फिर आप ये तमाम चीज़ें अपने फ़ैसले में लिख दें। जिस पर अच्छा, इससे पहले हमने देखा कि कभी भी जब भी फुल कोर्ट बैठता है तो हमने नहीं देखा कि कभी भी साथी जजेस को रोका जाए और साथ वाले जज को रोक कर ये कहा जाए कि वकला को पहले दलाइल देने दें या वकील साहब दलाइल दें। आपके जो सवालात हैं, आपको जो बात इस आइन कानून के अंदर रोक रही है उस पर आप बाद में बात कीजिएगा। हमने पहले ऐसा कभी नहीं देखा, लेकिन ये पहली मर्तबा देख रहे हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है वो बार बार जस्टिस मुनीब अख्तर को सवालात करने से रोक रहे हैं और इस हवाले से गुज़िश्ता समाअत के अंदर भी ये बड़ी नोक झोंक हुई थी। अच्छा, इस पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से रोकने पर मुनीब अख्तर ने कहा कि मैं काजी साहब आपसे माजरत कर लेता हूँ अगर आपने बार बार मुझे रोकना है। देखें, 2 से 3 वजूहात हो सकती हैं जस्टिस मुनीब अख्तर को बार बार उनके सवालात करने से रोकने पर। पहली तो ये हो सकती है कि अब तक जब से ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, चाहे वो हमने देखा कि पहले बंदयाल साहब के उसमें होती थी या फिर अब काजी साहब के दौर में होती है, तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने जितने भी सवालात वकला से किए हैं, चाहे वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हामी वकला थे या फिर उसकी मुखालफत में आने वाले वकला थे, उनमें से किसी भी एक वकील ने तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। उसके बाद दूसरी वजह ये हो सकती है ये है कि जस्टिस मुनीब अख्तर क्योंकि अब ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत है ये लाइव नशर होती है, हम भी देखते हैं और आम आवाम जो है वो भी अपने कमरों के अंदर, अपने घरों के अंदर बैठ कर देखती है
और जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो एक आइन और कानून के मुताबिक और बाय द बुक चलने वाले जजेज़ हैं, और उसमें उन्होंने जो सवालात उठाए हैं वो आइनी तकाज़ों पर पूरा उतरते हैं। ये भी हो सकता है। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि बहुत सारे लोग मुतरिफ़ हैं जस्टिस मुनीब अख्तर के, इसलिए वो सवालात उठाते हैं, लेकिन बार बार उनको सवाल करने पर रोक दिया जाता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत इस वक्त चल रही है और मामला बड़ा गंभीर है। अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इसका फ़ैसला करना चाहते हैं। हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट किया हुआ था कि जिस तरह से बार बार जजेस को रोका जा रहा है और जजेस के एतराज़ात उठाने पर रोका जा रहा है, तो लग ऐसे रहा है कि काजी साहब ने फ़ैसला देने का जो है वो अपने माइंड बना लिया है, और लगता ऐसे है कि ये इस केस के मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। ठीक है, मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं, चाहे वो मामला पार्लियामेंट के हक़ में जाए, चाहे वो मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हक़ में आए, लेकिन असल मुद्दा ये है कि जब आपके साथ साथी जजेस बैठे होते हैं तो फिर आप उनको सवालात करने देते हैं, या उनका भी हक़ होता है। अगर आपने फुल कोर्ट में उनको बिठाया है, या तो फिर आप ना बिठाएं और फिर आप ख़ुद ही फैसला कर दें कि आपने क्या करना है। लेकिन अगर बिठाया है साथ वाली कुर्सी पर, तो उनका इस पर जवाज़ बनता है, उनका हक़ बनता है कि वो इस केस के ऊपर जो है वो जितने भी वकला आए हैं, उन वकला की जानिब से जो दलाइल दिए गए हैं उन पर वो सवालात उठा सकते हैं। आज भी जो है वो चीफ़ जस्टिस उमर अताब, जो जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक फ़ैसला दिया था, उस फ़ैसले को भी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वकला की जानिब से पढ़कर सुनाया गया है। ज़ाहिर है जिसकी मुनीब अख्तर साहब ने बड़ी हिमायत की है। और ये मामला अब हमें देखने को, ये पहले जब बंदयाल साहब होते थे तो फिर हमें लगता था कि बड़ी तकसीम है जजेस के अंदर, क्योंकि दूसरी तरफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बैठे होते थे। अब हमें ये लग रहा है, हम ये सोच रहे थे, या पूरा एक परसेप्शन ऐसे बनी थी कि जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट एक सुप्रीम इदारा है और उस पर जितने भी जजेज़ हैं वो एक साइड पर खड़े होंगे और वहाँ पर कोई भी किसी किस्म का उनमें जजेस में तज़ाद नहीं होगा। लेकिन ये अभी टोटल एक हफ़्ता नहीं हुआ है और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की आज तीसरी समाअत है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अदालत में, और अभी से जो है वो यहाँ पर तज़ाद उठना शुरू हो चुके हैं और जजेस की आपस में तकसीम वाज़े है कि किस तरह से एक बड़ा, और वो अदालत जो कि पाकिस्तान को लीड करती है, उस अदालत के जजेस का आपस में इत्तेफाक भी नहीं है, और उसके आला तरीन जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अपने साथी जजेस को सवालात करने पर भी रोक टोक रहे हैं। ये एक मामला है, लेकिन अब देखना ये होगा कि ये बेसिकली किसके हक़ में जाता है, पार्लियामेंट के हक़ में जाता है या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हक़ में आता है। और उसके साथ साथ मेन और अहम तरीन ये है कि जितना भी एक दौरानिया रह चुका है काजी साहब का, उसमें क्या सिर्फ़ और सिर्फ हमें लाइव नशरियात दिखाई जाएंगी, या सिर्फ़ और सिर्फ छोटी छोटी बातों पर वकला को रोकना टोकना, वकला पर जो है वो फ़ाइन करना, यही चलता रहेगा, या फिर कुछ बड़े और अहम तरीन फ़ैसले भी हम इस अदालत से होते हुए देखेंगे, जिसमें 90 दिन के अंदर जो है वो इलेक्शन कराना एक बहुत बड़ा फ़ैसला है और एक बहुत बड़ा आइनी ये जो है वो बहरान होगा अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन नहीं करवा सकती। ये भी काजी साहब की अदालत का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 90 रोज़ के अंदर जो इलेक्शन की समाअत है उसको भी मुकर्रर करें और उस पर भी जो है वो फ़ैसला सुनाएं। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।